जी हाँ दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश स्टडी सेंटर। ठीक है, आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी का, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे। जी दोस्तों, अब हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं, लिख लेंगे, हो जाता है। पहले लिखेंगे जल, जल जल यानी H2O। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। बच्चा को नवाया जा रहा है इसलिए वो बच्चा रो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, CO2 कोष्टक में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब हम लिखेंगे, एक एक बारी में जानेंगे। पहला क्या था, जल। पहला जल था ना, पहला जल हो गया यानी कि H2O। ठीक है, जल यानी पौधा कहाँ से जल को प्राप्त करता है। देखिए, पौधा है तो पौधा की जो जड़ होती है वो धरती में होगा, यानी जमीन यानी मृदा में होगा, यानी मिट्टी में होगा। ठीक है, तो उससे प्राप्त करेगा। तो हम लिखेंगे पौधे, पौधे की जड़ें, की जड़ें, सॉरी, जड़ें भूमि से, भूमि से, ठीक है, भूमि से जल प्राप्त करती है। तो प्राप्त करती है। ठीक है, ये जड़ से प्राप्त करती है, जड़ नीचे होगा यानी भूमि से, भूमिगत जल से प्राप्त करती है। यानी जल, पौधा जो होता है ना, वह जल को प्राप्त जमीन से यानी भूमि से करेगी। ठीक है, अब दूसरा हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दें हम। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे प्राप्त करेगा, तो लिखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इसे वायुमंडल से और रंधोवात से प्राप्त करते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख दिया दोस्तों, पौधे इसे वायुमंडल से रंधों एवं वात रंधों द्वारा प्राप्त करते हैं। अब कहेंगे अब रंधों क्या होता है, तो एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रंध यानी कि रंध क्या होता है। ठीक है, ये बताइए, बचपन में पीपल के पेड़ के पास गए होंगे तो वहाँ पे आपको पत्ती दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे छोटा, जब वह सूख जाता है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इसे हम रंध बोलते हैं। ठीक है, अवात रंध की बात किया जाए तो जो पौधे के तने होते हैं ना, उसमें कुछ ऊपर से थोड़ा उसका छिलका होता है, तो उसमें छिद्र पाए जाते हैं, उसे वात रंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए जी दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए। अब उसके बाद हम जानेंगे क्लोरोफिल, यानी कि तीसरा क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल से कैसे प्राप्त करता है, तो हम देख सकते हैं। ये बताइए, क्लोरोफिल यानी हरे पत्तों में क्लोरोफिल उसी के कारण ही, यानी क्लोरोफिल जो होता है ना, उसी के कारण ही पौधा, यानी पौधा का पत्ती, जो पत्ती होता है ना, वो हरा कलर होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हरे पौधे, लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल यह कहाँ से प्राप्त होता है, यह बताइए। हरे पत्तों, जो हरे पत्ती होती है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हरा पत्ता है, ये हरा पत्ता है, इसी में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो मौजूद होता है उसी में, क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, जिसके कारण पत्तियां हरे दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम डाल देंगे चौथा। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे डाल देंगे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश,
ठीक है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है हम लोग को, ठीक है। ये हम बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं।